गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.1। ओके, एंगल साइड एंगल थ्योरम। दिस इज एंगल साइड एंगल थ्योरम, है ना। ये थ्योरम हम एक एक्सियोम की मदद से सॉल्व करेंगे और एक्सियोम में हमारे पास ऐसे साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल। फर्स्ट ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल सेकंड ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है। ये एक्सियोम है। एक्सियोम मतलब अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो इसके ऊपर हमको कोई डाउट नहीं करना है या हमको एक्सेप्ट करना है। एक्सियोम का मतलब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और थ्योरम का मतलब जिसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम में आप गिवन में क्या लिखोगे, ए ऐसे को आपको प्रूव करना है। मतलब आपको ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। दो ट्रायंगल है, इनके एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है और साइड बीसी साइड क्यूआर के बराबर है। यही मतलब हुआ किसका, एंगल साइड एंगल का। दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड के बराबर है। तो हम गिवन में लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बीसी इक्वल टू क्यूआर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये गिवन वाला पार्ट है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या लिखा जाएगा, टू प्रूव में हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यू। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करेंगे, इसमें तीन केस बनेंगे हमारे पास, वो तीनों हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आप देखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा था कल, इफ AB इक्वल टू PQ। इफ लिखा है ना, मतलब हम यदि AB को PQ के बराबर मानते हैं तब क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो लिखने का तरीका आपको समझना है। जब किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसका लिखने का तरीका बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। जो जिन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC और PQR दोनों के नाम लिख दिए। अब कोई भी तीन पार्ट बताना है आपको। कितने पार्ट बताना है, 3। टोटल पार्ट होते हैं 6 में से कितने पार्ट बताना है हमको, 3 पार्ट। तो मैंने बताया AB इक्वल टू PQ, है ना। AB इक्वल टू PQ ये कैसे, वी एज्यूम, हमने क्या कर लिया उसको एज्यूम करा, माना है। फिर हमने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। वेरी गुड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल B Q के बराबर है। और तीसरी चीज मैंने लिख ली BC इक्वल टू QR। इसका रीजन भी क्या लिखेंगे हम, गिवन, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, साइड AB साइड PQ के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, BC किसके बराबर है, QR। तो ये हमारा एक्सियोम साइड एंगल साइड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और इसका भी रीजन लिखना है आपको, कौन से रीजन से हुआ ये, साइड एंगल साइड। एक एक्सियोम है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया या केस नंबर 1 हो गया। अब मैं केस 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब मैं केस 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। केस 1 में हमने लिया था दोनों साइड क्या है, इक्वल है। केस 2 में हम चेंज कर देते हैं, इफ AB इज ग्रेटर देन PQ। अब हमने क्या कर दिया, AB को PQ से बड़ी मान ली। तो सपोज हमने पूरी AB की लंबाई कितनी ले ली है, 10 सेंटीमीटर। कितनी ले ली है, और PQ सपोज करने के लिए बोल रहा हूं, PQ को ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर। तो इस साइड AB पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा D, इस तरह से कि BD की लंबाई कितनी आ जाए, 8 सेंटीमीटर। BD कितना आ जाए, है ना। इफ AB ग्रेटर देन PQ, अब यहां लिखना पड़ेगा देन D इज अ पॉइंट
D is a point on AB, D एक कोई पॉइंट होगा AB पे, such that किस तरह से होगा ये कि DB किसके बराबर आ जाएगी, PQ के बराबर आ जाएगी। यदि लाइन AB बड़ी है तो D एक कोई पॉइंट होगा इस तरह से कि DB किसके बराबर आ जाएगी, PQ के। फिर अब हम वही प्रूव करना है हमको, है ना। अब हमने ट्रायंगल लिया DBC, कौन सा ट्रायंगल लिया, DBC, ध्यान देना D, B और C, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, DBC एंड PQR। इसमें अभी आप जस्ट सॉल्व करके आए हो कि हमने माना है कि DB किसके बराबर है, PQ के। फिर एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, ये गिवन है। BC किसके बराबर है, QR के, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल DBC किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल DBC किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQR। कौन से क्राइटेरिया से, SS। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने ये जो इतना एंगल है ना, ये DCB, कौन सा एंगल, DCB, इसको मान लिया क्या, X। क्या मान लिया DCB को, X, है ना। तो DCB मतलब, चलो DCB लिख देते हैं, एंगल DCB इक्वल हो जाएगा, DCB किसके इक्वल होगा, PRQ के, या सिंपली एंगल R के। और ये किससे होगा, बाय CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ACB, फुल बड़ा वाला ACB किसके बराबर है, एंगल R के। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल R, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो दोनों में राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर थिंग। इसका मतलब एंगल DCB किसके बराबर आ गया, ACB के। अब इसके बाद देखो, अब यहां ध्यान से देखो, ये DCB और ये ACB दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, है ना। लेकिन हमने तो प्रूव कर दिया कि दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ये होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when D and A, when D and A are coincide, are coincide, coincide का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। और ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा, ABC implies that triangle ABC congruent to triangle PQ, क्योंकि D पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया है, A पर, या फिर A पॉइंट शिफ्ट होके कहां गया है। और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि DBC किसके कॉन्ग्रुएंट है, DBC किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQR। इसका मतलब ABC भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सेकंड केस था। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। कौन सा, थर्ड केस। थर्ड केस, अब थर्ड केस में हम उल्टा कर लेते हैं। भाई तीन परिस्थितियां हो सकती, तीन कंडीशन हो सकती है, या तो AB PQ के बराबर होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। तो दो केस समझ लिया हमने। अब थर्ड केस पे लेते हैं हम। ये छोटा कर दिया मैंने इसको, AB is less than PQ, then D is a point। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, PQR S, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम, कौन सा, S। अब छोटी साइड कौन सी आ गई है बेटा, ये साइड छोटी आ गई। अब उल्टा हो गया, है ना। अब ये 8 सेंटीमीटर की हो गई है, और ये सपोज कितने की आ गई है, 10, पूरी लंबी वाली। तो एक छोटा वाला हिस्सा इसमें S पॉइंट ऐसा होगा कि कितने का आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो देन S is a point on किस पर, PQ, PQ पर एक पॉइंट S ऐसा होगा such that क्या कौन बराबर आ जाएगा, AB, ये साइड AB किसके बराबर आ जाएगी, SQ के। किसके बराबर आ जाएगी, SQ। आगे बढ़ा रहे हैं इन ट्रायंगल। अब मैंने लिया ट्रायंगल कौन सा, ABC पूरा फुल, एंड SQR, एंड ट्रायंगल SQR।
देखो हमने ये एस क्यू को ए बी के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने ए बी इक्वल टू एस क्यू, एज्यूम कर लिया है। एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के। बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी किसके कांग्रुएंट होगा, एस क्यू आर के, छोटे वाले ट्राइंगल है ना। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल। इसका मतलब एंगल एसीबी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किसके, एंगल एस आर क्यू। कौन सा एंगल, एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, एस आर क्यू। कौन से क्राइटेरिया से, सिंप्लिसिटी से। लेकिन एसीबी तो किसके बराबर है बेटा, पी आर क्यू के। देखो पूरा नाम लिखना अब जरूरी हो गया, यहाँ पे इसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। कल भी बोला था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट। तो देखो एसीबी एस आर क्यू के भी बराबर है और एसीबी पी आर क्यू के भी बराबर है, एस आर क्यू पी आर क्यू। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, दोनों एंगल बदल देंगे। कौन सा एंगल आ गया आपके पास, एस आर क्यू इक्वल टू पी आर क्यू, एस आर क्यू पी आर क्यू, ये बराबर। फिर से वही लिखेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कौन से पॉइंट एक कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, एस एंड पी। एस और पी क्या हो जाएंगे, ये दो एंगल बराबर दिख रहे हैं फिगर में, नहीं, लेकिन हमने प्रूव कर दिया। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जबकि एस पॉइंट कहां चले जाए या पी पॉइंट कहां जाए। तो इसीलिए लिखा दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एस एंड पी आर कोइंसाइड। और जैसे ही कोइंसाइड हुए, मतलब ये पॉइंट ऊपर चले गए, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया, तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एबीसी एस क्यू आर के बराबर है, इसलिए एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के कांग्रुएंट हो जाएगा। तो तीनों ही केस में हमने प्रूव कर दिया कि यदि दो एंगल और एक साइड, पहले ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर होगी, तो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।